अकाउंट्स ढूंढे। पेज 624। चलें बस कोई नहीं, लंबी तान के टेक लगा लें। क्वेश्चन नंबर 1, 624। फिक्स पाकिस्तान लिमिटेड engaged in the business of manufacturing and marketing of personal care and food। ये क्रीमें क्रूमें नहीं होती जो लोग लगा रहे होते हैं दाएं वाले, ये उन क्रीमों की बात हो रही है। तो कोई नहीं यार, लगाने थे हमें। फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इट्स ट्रायल बैलेंस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। सुर्खी पाउडर कहते हैं मेरे ख्याल से इसको पंजाब वाले, और पता भी चल जाता है सुर्खी पाउडर बहुत ज्यादा लगाया हुआ है। अच्छा जी, सेल मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, और इसके बाद स्क्रैप सेल्स, सेल डिस्काउंट। तो ये ट्रेड डिस्काउंट है, तो ट्रेड डिस्काउंट को वैसे ट्रायल में नहीं आना चाहिए था। चलें लिख लें बहरहाल, सेल्स डिस्काउंट के साथ ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का दूसरा नाम है सेल डिस्काउंट। बुक्स जरा नई ले लें किसी तरह। अच्छा जी, रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग स्टॉक, फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक। रॉ मटेरियल की परचेजेस, स्टोर्स एंड स्पेयर्स कंज्यूम्ड, भाई स्टोर्स एंड स्पेयर कंज्यूम्ड को ना हम कॉस्ट ऑफ सेल में डालेंगे। स्टोर्स एंड स्पेयर कंज्यूम को कहां डालेंगे? कॉस्ट ऑफ सेल में। ये फैक्ट्री है, यहां पे चीजें फिनिश गुड्स सेल होती हैं, और ये हेड ऑफिस है जिसको हम एडमिन एक्सपेंसेस कहते हैं। तो एडमिन एक्सपेंसेस यहां जाया करेंगे, सेलिंग एक्सपेंसेस यहां जाया करेंगे, और कॉस्ट ऑफ सेल इधर आया करेगी। ये कॉस्ट ऑफ सेल, ये सेलिंग एक्सपेंसेस, और ये एडमिन एक्सपेंसेस। इसलिए कंसोलिडेशन में कहा जाता था अगर मशीन का लफ्ज आ गया है तो उसकी डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ सेल में डालें। स्टोर्स एंड स्पेयर्स कंज्यूम को हम डाला करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल में। सैलरीज, वेजेस एंड बेनिफिट्स, इसके बारे में ना वो बताएगा कि कितनी कॉस्ट ऑफ सेल में डालनी है, कितनी सेलिंग में और कितनी एडमिन में। आउटवर्ड फ्रेट एंड हैंडलिंग, ये कैरेज आउट है, ये रॉ मटेरियल फैक्ट्री में नहीं मंगवाया जा रहा। ये देखें धागे से गाड़ियां बन रही हैं, लेवल हमारा चेक करें आप। ये गाड़ियां कस्टमर्स को ट्राले पे डाल के भेजी जा रही हैं, गाड़ियां कस्टमर को ट्राले पे डाल के भेजी जा रही हैं। तो इसको हम सेलिंग एक्सपेंसेस में डालेंगे इंशाल्लाह। लीगल एंड प्रोफेशनल चार्जेस को कहां डाल दें? एडमिन में। लीगल एंड प्रोफेशनल चार्जेस को कहां डाल दें? क्योंकि ना ये सेल्स ऑफिस के हैं ना ये फैक्ट्री के हैं, पर लीगल केसेस को यही लोग देखते हैं। बेटा आपको क्या हुआ है, आप टेबल पे बैठे हैं, इधर आए। थोड़ी थोड़ी देर बाद ना साथ वाले को मुतवज्जे करता रहे करें, इस तरह जिस तरह मैंने इसको किया ना। ऑडिटर रेम्यूनरेशन, इसको भी यहीं डालेंगे एडमिन ऑफिस, एडमिन में। डोनेशंस को ना इन तीनों के अलावा एक अगली कैटेगरी हम बनाएंगे, ये देखिएगा कैटेगरी, ये अदर एक्सपेंसेस। कौन से? अदर एक्सपेंसेस, एक फोर्थ कैटेगरी बनाएंगे। ये नया लाइन आइटम होगा, ना ये कॉस्ट ऑफ सेल होगा, ना ये एडमिन होगा, ना ये सेलिंग होगा, ये फाइनेंस कॉस्ट भी नहीं होगा। P&L में भी मैं दिखाऊंगा आपको क्या क्या चीजें आया करेंगी। कॉस्ट ऑफ सेल, एडमिन, सेलिंग, फाइनेंस कॉस्ट, और एक अगली लाइन आएगी पांचवी, अदर एक्सपेंसेस। तो इसको हम अदर एक्सपेंसेस में डालेंगे। फाइनेंशियल चार्जेस को तो फाइनेंस कॉस्ट में डाल देंगे।
एक्सचेंज लॉस को भी अदर एक्सपेंसेस में डालेंगे। IAS 21 वाला एक्सचेंज लॉस है, इसको भी अदर एक्सपेंसेस में डालेंगे। फिर अदर एक्सपेंसेस की लिस्ट भी देखेंगे। जाहिर बात है अगर ओपनिंग इन्वेंट्री ट्रायल में पड़ी है तो क्लोजिंग इन्वेंट्री नीचे हमें नजर आ रही है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स। Basis of allocation of various expenses among cost of sale and distribution and admin selling are as follows. ये जरा लाइन पढ़ के बताएं, पॉइंट 3 में क्या एरर है? जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, हाथ खड़ा करके एरर बताएं। माय डियर बता देना सैलरी में क्या गलती हुई है। माय डियर ये गलती नहीं है, ये डिस्क्लोजर बनाने के लिए इंफॉर्मेशन है, क्योंकि प्रोविडेंट फंड के पैसे भी तो एम्प्लॉइज को ही देने हैं। प्रोविडेंट फंड के पैसे वो होते हैं जो एम्प्लॉइज के लिए हम अलग करके रखी जा रहे हैं, इनको रिटायरमेंट के टाइम पे देने हैं। तो इट इज नॉट एन एरर, ये कोई एरर नहीं है। ऑडिटर की तनख्वाह में उससे टैक्स सर्विसेज भी ले रहे हैं और उसको जेब खर्च भी दे रहे हैं आने जाने का। आउट ऑफ पॉकेट होता है, ऑडिटर को जेब खर्च दे रहे हैं, क्योंकि उसने अपनी फर्म से, मिसाल के तौर पे PwC फर्म है तो वहां से उसने PTCL का ऑडिट करने आना है, या बल्कि फिग्स का, तो KPMG फर्म है वहां से उसने आना है, इसके आने जाने का पैसा दे रहे हैं, खाने पीने के पैसे दे रहे होंगे, या उसे आउट स्टेशन हमारी कोई ब्रांच है वहां भेजने के पैसे दे रहे होंगे, तो ये आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस हैं। इसमें कोई एरर नहीं, एरर तो कोई नहीं है। ऑडिटर को बस जो चीजें दे रहे हैं उसका ब्रेकअप दे दिया उसने, कि ऑडिटर को थोड़े से पैसे इस मद में दे रहे हैं, थोड़े से पैसे इस मद में दे रहे हैं, तो इट इज नॉट एन एरर। ऐसे सवालों में ना, जिन सवालों में एरर्स नहीं हुआ करेंगी, तो उसमें आप अक्सर रिक्वायरमेंट देखेंगे नोट्स बनाएं, यानी बस इन चीजों को डिस्क्लोज करें। नोट्स पता क्या होते हैं? नोट्स अभी मैं दिखाता हूं क्या होते हैं। Donations include 5 million given to Dates Cancer Foundation. One of company's director, Mr. Mongpali, is a trustee of DCF. हमने एक ऐसे इदारे को डोनेशन दे दी है जिस इदारे में हमारा डायरेक्टर उनका ट्रस्टी है। नॉन प्रॉफिट इदारों में ना डायरेक्टर को डायरेक्टर नहीं कहते, उसको ट्रस्टी कहते हैं, वो उसको चला रहा होता है। तो यानी कुछ अंदर की गेम है ये हम अपने जानने वालों को ही डोनेशन दे रहे हैं, यानी बजाय कि हम अननोन लोगों को चंदा देते, हमारे डायरेक्टर ने हमें मजबूर किया ये बातें बूतें करके कि यार मेरा अपना ही इदारा है, मैं उसको चला रहा हूं, तो उसी को डोनेशन दे दो। तो ये कोई गलती नहीं है। देखें, डोनेशन में डोनेशन पड़ा होना, डोनेशन इंक्लूड अमाउंट गिवन टू डेट्स कैंसर फाउंडेशन, तो डोनेशन में डोनेशन पड़ा होना, इज इट एन एरर? ये तो कोई एरर नहीं है। चलें जी, अब इस सवाल को सॉल्व कैसे करना है। निकालें भाई पेज नंबर 602। अच्छा मैं क्लास में हूँ तो मैं आप बता दें कोई बात। चलें, ओके जी 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 ओके। अच्छा, अब एक्सपेंसेस आपको पता है 10-12 दिए हुए हैं, लेकिन हमने वो हेडिंग्स यूज नहीं करनी। ये कौन सा पेज है? 603। हमने क्या हेडिंग्स यूज करनी है? सेल, ये मैं आपको क्या दिखा रहा हूं फॉर्मेट, ग्रॉस प्रॉफिट, अदर इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिन, अदर एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर एड, रिवैल्यूएशन, सरप्लस, IAS 16 और IAS 38 वाला, और एक और आता है चेंज इन फेयर वैल्यू रिजर्व, IFRS 9 वाला। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस ये 3 ही चीजें हमारे सिलेबस में OCI में हैं। रिवैल्यूएशन सरप्लस हमारे सिलेबस में है IAS 16 वाला और IAS 38 वाला, और ये है चेंज इन फेयर वैल्यू रिजर्व, IFRS 9 वाला। तो ये 3 चीजें हमारे सिलेबस में हैं इन OCI। एक का नाम है रिवैल्यूएशन सरप्लस फॉर द ईयर और एक का नाम है चेंज इन फेयर वैल्यू रिजर्व। ओके, इसके बाद स्टेटमेंट इन इक्विटी आ रही है। इसमें ऑब्वियसली छोड़ें भाई,
इसके बाद आ रहे हैं नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसके बाद क्या आ रहे हैं? कैश फ्लो मैंने नहीं बनाई हुई यहां पे क्योंकि वो FR 1 की चीज है। तो इसके बाद आ रहे हैं नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम आने वाले दिनों में लीगल स्टेटस और नेचर ऑफ बिजनेस भी लिखना सीखेंगे कि बिजनेस की लीगल स्टेटस क्या है, पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट है, और नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। जैसे हमारे सवाल में आज पर्सनल प्रोडक्ट्स वगैरह हैं। बेसिस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसमें हम बताया करेंगे हम अल्हम्दुलिल्लाह IFRS को भी मान रहे हैं और कंपनी लॉ को भी मान रहे हैं। उसके बाद हम मोटी मोटी चीजें बताएंगे कि हम हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग पे चल रहे हैं। फिर मोटी मोटी पॉलिसीज बताएंगे PPE के बारे में। जैसे PPE में जो रिपेयर होती है उसको मैं खर्चों में डाल देता हूं, मैं डेप्रिसिएशन को P&L में डाल देता हूं। ये बातें आपको पता हैं, लेकिन ये यूजर को हम बताते हैं। ये कब बताएंगे? जब कभी पेपर में रिक्वायरमेंट आएगी, प्रिपेयर नोट्स ऑन अकाउंटिंग पॉलिसीज। आज तक 30 साल में कभी नहीं आई ये रिक्वायरमेंट, बहुत चांस है कभी भी आने का, पिछले 10 साल से यही कह रहा हूं। तो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज के नोट्स मांगता है कई दफा वो। फिर इंटेंजिबल्स का नोट है, लीज का नोट बनेगा, स्टॉक का, डेटर का, कैश एंड बैंक का, ट्रेड एंड अदर पेबल्स का, टैक्स का नोट बनेगा। उसके बाद रेवेन्यू का नोट बनेगा, बोरिंग कॉस्ट का, डिविडेंड का। ये करने के बाद जो हमारी बैलेंस शीट है, यहां से चीजें लिंक होना शुरू हो जाएंगी। ये नोट नंबर 3 कैपिटल, नोट नंबर 4 लॉन्ग टर्म लोन, नोट नंबर 5, 6, 7 और 8। 7 सबसे इंपॉर्टेंट होगा, ट्रेड एंड अदर पेबल्स। और ऑब्वियसली कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज की जनरल एंट्री नहीं होती, तो हम यहां एक, पता नहीं ऊपर क्यों नहीं देख रहे, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज की जनरल एंट्री नहीं होती, तो यहां हम कॉन्टिंजेंसीज लिख के आगे 0 डाल दिया करेंगे। और कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज का डिस्क्लोजर, जिसमें नेचर और एस्टीमेट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट, नोट 9 में हमें जाके अल्हम्दुलिल्लाह मिल जाएगा। और उसके बाद PPE का नोट हम बनाएंगे, फिर हम बाकी नोट्स बनाएंगे, चीज़ों के नोट बनते रहेंगे, कैश एंड बैंक का नोट बनाएंगे, एडवांसेस डिपॉजिट्स का नोट बनाएंगे। लेकिन आज मुझे ये नोट्स नहीं चाहिए, ये मैं 16 नोट्स स्किप कर रहा हूं। मुझे आज ये वाले नोट्स चाहिए, क्योंकि मेरे सवाल में सेल भी है, काफ़ी सारी कॉस्ट ऑफ सेल की चीज़ें भी आ रही हैं, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग की भी 1-2 चीज़ें नज़र मारी हैं हमने, एडमिन की भी काफ़ी चीज़ें आ रही हैं, अदर एक्सपेंसेस की भी चीज़ें आ रही हैं। तो आज हमने ये नोट बनाने हैं, नोट 17 से 24 तक। इनको ज़रा जाके नज़र माराते हैं। मैं नोट नंबर 3 से 4, 5 इन नोट्स को स्किप कर रहा हूं। ये नोट्स मैंने स्किप कर दिए और अल्लाह का शुक्र है मैं सेल के नोट पे आ गया। सेल में हम ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके यूजर को दिखा दिया करेंगे कि ग्रॉस सेल इतनी थी, ट्रेड डिस्काउंट इतना था, नेट सेल इतनी है। अभी जो डिस्काउंट आ रहे हैं इंशाल्लाह, इसे हम ग्रॉस सेल यहां डालेंगे, ट्रेड डिस्काउंट यहां डालेंगे, ताकि यूजर को पता चल जाए कि सेल कितनी है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल में हम रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक जमा परचेजेस माइनस रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक भी डालेंगे। और कॉस्ट ऑफ सेल में हम ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस भी डालेंगे, फिर ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स और क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स भी डालेंगे, फिर ये कॉस्ट ऑफ सेल मेरी आ जाएगी। और हम बताएंगे कि सैलरीज में कितने पैसे प्रोविडेंट फंड के पड़े हैं, ये नोट की दुम में डालेंगे हम, जो आज के सवाल में है, अल्लाह का शुक्र है। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस की अगर कोई सैलरीज हैं तो जाहिर बात है इधर के स्टाफ को भी तनख्वाहें दी जा रही होंगी, ये जो हमारा इधर का स्टाफ है इसको भी तो तनख्वाहें दी जा रही होंगी, तो इनको भी प्रोविडेंट फंड में हिस्सा मिलेगा रिटायरमेंट के टाइम पे, तो इनका भी बता देंगे इनको हमने कितना प्रोविडेंट फंड दिया। फिर इसके बाद हम एडमिन एक्सपेंसेस में भी बताएंगे कि इनकी सैलरीज में कितना प्रोविडेंट फंड पड़ा हुआ है, नोट की दुम में अंग्रेजी बना के डाल देंगे। इसके बाद एडमिन एक्सपेंसेस में हम आज हेडिंग देंगे प्रोफेशनल सर्विसेज की बजाय ऑडिट फीस। तो ऑडिट फीस की हेडिंग देके नोट की एक दुम बनाएंगे, जिसमें हम लिखेंगे कि आउट ऑफ पॉकेट उनको इतने दे रहे हैं, टैक्स के इतने दे रहे हैं, बाकी पैसे ऑडिट के हैं। तो ये एक नोट की दुम बनाएंगे आज हम। फिर अदर एक्सपेंसेस में मैंने आपको बता दिया है, हम अदर एक्सपेंसेस में डोनेशंस डाला करेंगे, एक्सचेंज लॉसेस डाला करेंगे। हमारे सवाल में तो यही चीजें आ रही हैं आज, लेकिन आने वाले दिनों में अदर एक्सपेंसेस में हम लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट भी डाला करेंगे, इंपेयरमेंट लॉस भी डाला करेंगे, अबनॉर्मल लॉस भी डाला करेंगे। और ये 2 चीजें कुछ हैं, ये मैं आपको बताऊंगा, ये भी डालेंगे।
फिर उसके बाद अदर एक्सपेंसेस के नोट की एक दुम होगी डोनेशन, जिसमें हम लिख के बताएंगे कि हमारा डायरेक्टर उनका ट्रस्टी है, ताकि लोगों को पता चले। और ये डिस्क्लोजर भी हम 2-3 दिन में बनाना सीखेंगे। इसके बाद फाइनेंस कॉस्ट में आज हमारे सवाल में शायद एक ही चीज आ रही है, उसको हम देखेंगे। उसके बाद टैक्सेशन का नोट तो आज बनाने की जरूरत नहीं है, और बस ये काफी सारे नोट्स हैं, तो इंशाल्लाह एक एक करके शुरू कर देते हैं। 2 नोट्स मैंने एंड पे डाले हुए हैं, जो आपको कल मैंने स्क्रीनशॉट अटैच करके दिया था। एक नोट का नाम है डेट ऑफ ऑथराइजेशन और एक नोट का नाम है सब्सिक्वेंट इवेंट। लेकिन आज के सवाल में माय डियर, उसने मेरे से सिर्फ मांगा है, उसने मेरे से मांगा है P&L बनाना है, SOCI, along with notes showing disclosure। notes और disclosure एक ही चीज होती है, along with notes showing disclosures। तो यानी उसने मेरे से जो मांगा है वो उसने ये मांगा है, ये बनाओ, 2 साल का बनाना चाहिए था, डेटा नहीं है, ये बनाओ, और साथ जी यहां से आगे सारा, ये सारा, ये सारा। लेकिन ऑब्वियसली हम बस इतना तक ही बनाएंगे, इतना लंबा तो हमारे 4-5 सफ़े लगेंगे नहीं, क्योंकि हमारे सवाल में डेटा ही बहुत थोड़ा सा है। पहले ये चीजें मैं एनुअल रिपोर्ट 2019 से दिखाया करता था बच्चों को, लेकिन वो फिर बच्चे कहते थे कि ये तो अब हमारे पास है नहीं, या हैं तो हमने डाउनलोड नहीं की हुई, तो इसलिए फिर ये हमें कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही हैं चीज़ें, तो इसलिए अब किताब में डाल दी गई हैं। तो ये देख रहे हैं आप, नोट्स तो नेवर एंडिंग स्टोरी है, ये कुछ 40-50 सफ़े हैं नोट्स के, जिसको हमने अपनी किताब में 4-5 सफ़ों पे डाला हुआ है। असल में सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन बैलेंस शीट देती है, फिर उसके बाद P&L, OCI कुछ लोग अगले सफ़े पे बनाते हैं, कुछ लोग OCI अगले सफ़े पे डालते हैं, लेकिन हम एक ही सफ़े पे डालेंगे। फिर स्टेटमेंट इन इक्विटी आती हैं नॉर्मली, फिर कैश फ्लो आती है, और फिर नोट्स वाली नेवर एंडिंग स्टोरी है, जो लीगल स्टेटस एंड नेचर ऑफ बिजनेस से शुरू होती है और ना ख़त्म होने वाली स्टोरी है। तो ये नोट नंबर 1 से अगर आप आगे चलें तो ये काफ़ी लंबी स्टोरी है, जिसको मैंने नोट्स ऑन अकाउंटिंग पॉलिसीज़ कहा है। तो ये जब चलती रही, ये तो ज़ाहिर बात है पूरे स्टैंडर्ड इस पे लग रहे हैं, तो इसने ये नोट्स ऑन अकाउंटिंग पॉलिसीज़ ही 15 सफ़ों के हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बैलेंस शीट में कैपिटल से इसने नोट 6 शुरू कर दिया, 5 हमने, हमारा नोट 3 था। अब ये बैलेंस शीट के नोट्स जब शुरू हो गए हैं तो ये पता नहीं कहाँ जाके ख़त्म होंगे। ये बैलेंस शीट के नोट्स जैसे ही ख़त्म होंगे, नेवर एंडिंग स्टोरी, बैलेंस शीट के नोट्स जब ख़त्म होंगे तो तब जाके पता नहीं कहाँ P&L के नोट्स शुरू हो जाएंगे। बस कर दो नहीं यार, हाँ ये शुरू हो गए P&L के नोट्स। सेल का नोट नहीं इसने बनाया हुआ, कॉस्ट ऑफ सेल, और कॉस्ट ऑफ सेल में अल्लाह का शुक्र है इन्होंने भी बताया हुआ है कि सारी इंफॉर्मेशन अपनी दी हुई है। उसके बाद एडमिन एक्सपेंसेस आ रहे हैं, इसमें इसने बताया है प्रोविडेंट फंड के, पेंशन फंड के कितने पैसे अलग अलग रखे हुए हैं, वो सारा अल्लाह का शुक्र है ये भी बता रहा है। ये भी बता रहा है ऑडिटर की फ़ीस कितनी है, ये पुराने बच्चों को दिखाया जाता था, आप लोगों को तो मैंने वहाँ से दिखा दिया है। और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग एक्सपेंसेस हैं, और अल्लाह का शुक्र है ये लोग भी अदर एक्सपेंसेस में चीज़ें लेके जा रहे हैं, डोनेशंस वगैरह। फिर डोनेशन के नोट की दुम भी बना रहे हैं, ये अल्लाह का शुक्र है, नेम ऑफ डोनेशोनी सब कुछ बता रहे हैं। और उसके बाद अदर इनकम भी बता रहे हैं अपनी कितनी है, और फाइनेंस कॉस्ट का नोट भी ये लोग बना रहे हैं लोग दुनिया में। और फिर ना चलते चलते टैक्स का CT DT का नोट भी अल्लाह का शुक्र है बन रहा है। तो सारे नोट लोग दुनिया में बना रहे हैं, और हम भी इंशाल्लाह बनाएंगे, और ये नोट्स अभी आपको समझ नहीं आएंगे। अच्छा, अब माय डियर फाइनल अकाउंट्स का सवाल जो है ना, सबसे ज़्यादा मार्क्स गिविंग होता है। द रीज़न इज़ कि बस चीज़ें काट के वो आपको दे देता है, और बल्कि कुक करके दे देता है, आपने सिर्फ उसको डिश में डाल के प्रेजेंट करना होता है। अक्सर सवाल 90% सवाल इसी तरह के आ रहे हैं कि आपने सिर्फ उनको डिश में डाल के प्रेजेंट करना है। अब ये सब कुछ अवेलेबल है
सिर्फ उसको आपने क्या करना है, प्रेजेंट करना है। चलें, फिक्स लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बननी है या कंसोलिडेटेड? सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर, अब नहीं आप पूरा पूरा लिखना है, फॉर ईयर एंडेड, नहीं दिसंबर आप लोगों ने भाई इस तरह लिखा करना है आज के बाद हर टॉपिक में, दिसंबर पूरा लिखा करना है, 31 दिसंबर 2015। चलें जी, फॉर्मेट बताएं। सेल्स, इसका हम नोट 1 बना देंगे आज। यहीं से हमें COS लिखने की आदत पड़ती है और पेपर में भी यही जाता है हमारा, यहीं से हमें GP लिखने की आदत पड़ती है। ये लोग ना सही नहीं कर रहे मेरे साथ। ऐड अदर इनकम कर दें, लेस एडमन सेलिंग फाइनेंस अदर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेस टैक्स एक्सपेंस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। CTDT इधर नहीं डालना आपने, हमेशा नोट से रूट करा के लाना है। अब OCI भी इधर ही डाल दें, एड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। नोट नंबर 3, नोट नंबर 4, नोट नंबर 5, नोट नंबर 6, नोट नंबर 7। वर्किंग नहीं लिखना, वर्किंग लिखेंगे तो वो तो फिर FR 1 टाइप सवाल बन जाएगा। ये नोट्स हैं। सवाल आप ऑलमोस्ट पढ़ाए हुए हैं। तो कुछ बच्चे पूछते हैं किस नोट के लिए अब हमने कितनी लाइनें छोड़नी है। वो भाई आप 2-2 नोट भी एक सफ़े पे बना देंगे तो चलेगा, कोई मसला नहीं। सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल का जो नोट है वही बड़ा होता है, बाकी नोट इतने बड़े नहीं होते। तो आप लोग जैसे भी चलेंगे, फिलहाल मैं हल्का फुल्का सवाल में जाके आपको बताता रहूँगा। अभी आप सेल को देख के आए हैं, इसकी आप हेडिंग दें फिक्स लिमिटेड, हेडिंग क्या दें, नोट्स टू दी, हेडिंग देनी पड़ेगी ना आप, नोट्स अगले सफ़े पे, नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़े, उसमें लिखा हुआ है अलॉन्ग विद नोट्स, नोट्स भी बनाने हैं फॉर ईयर एंडेड। जी क्या अब हम लीज की तरह नोट और बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स बना दें या पूरा P&L बनाना है? पूरा P&L बनाना है। अब ये नहीं कि सिर्फ इंटरेस्ट और डेप्शन नजर आ रही होगी, अब पूरा P&L नजर आ रहा होगा। नोट नंबर 1 सेल्स, कोई ज्यादा लाइनें छोड़ने की जरूरत नहीं मेरे ख्याल से, सेल था और सेल का डिस्काउंट आ रहा था। नोट नंबर 2 कॉस्ट ऑफ, 2-3 लाइनें काफी हैं सेल के लिए, कॉस्ट ऑफ सेल। इसके लिए बेशक आप पूरा सफा छोड़ दें और अब अगले सफे पे आ जाएं। नोट नंबर 3 अदर इनकम, कोई 3-4 चीजें होनी है, ज्यादा नहीं होनी। अदर इनकम की वैसे कोई चीजें नजर आई हैं आप लोग अभी सवाल पे नजर मार के आ रहे हैं? नहीं, कोई ज्यादा चीजें नहीं अदर इनकम की नजर आई। अच्छा जी, 3-4 लाइनें छोड़ दें, पता नहीं शायद एक भी नहीं है मेरे तो ख्याल से। स्क्रैप सेल है वैसे कोई। अच्छा जी, नोट नंबर 4, सर हमें कैसे पता चलेगा कितनी लाइनें छोड़नी है? भाई 5-5, 6-6 और छोड़ाइएगा। आपका अंदाजा है 6 छोड़नी है, 11 छोड़ाइएगा, उसमें क्या मसला है? वो कह रहे हैं हमारे अब्बू के सफ़े लग रहे हैं, हम किसी के भी नहीं लग रहे, ICAP के लग रहे हैं, हमें क्या। पेपर ज़्यादा लेने से जाते हुए फीस और मांगते हैं, 10 रुपये दें, आपने एक्स्ट्रा शीटें 2 और ज़्यादा ली थी, नहीं तो फिर क्या टेंशन है। नोट नंबर 4 एडमिन एक्सपेंसेस। जी इसके लिए भी छोड़ दें अब सफ़ा बेशक सारा।
इसमें कुछ चीजें हैं। नोट नंबर 5 कौन सा? सेलिंग एक्सपेंसेस। सर ये हमारा रजिस्टर है, मुझे बताएं कितनी लाइनें छोड़नी है, ये आईकैप की एक्स्ट्रा शीट नहीं है। अच्छा जी, नोट नंबर 6 फाइनेंस कॉस्ट। नोट नंबर 7, यार इसको अदर तो नहीं, अदर एक्सपेंसेस। नोट 7 मैं इधर बना रहा हूं। तिलावत कुरान पाक से कल शुरू करेंगे ये भाई हमारी कॉन्फ्रेंस इंशाल्लाह, और ये भाई क्लोजिंग करेंगे। अच्छा जी, नात भी ये भाई पढ़ लेंगे जो तीसरे नंबर पे, कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स, ओके। स्टेटस लगाएं आप, आई विल बी अटेंडिंग अ कॉन्फ्रेंस टुमारो फ्रॉम 2 to 6। सो उसमें मेरे मोबाइल का डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन होगा, तो अपने दोस्तों को बता दें। फिक्स पाकिस्तान लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी engaged in the business of manufacturing and marketing of ये सेल 56528। फेस पे ले जाएं या नोट से रूट कराएं? नोट से रूट कराएं। 56 अच्छा, ऐसे बैठने की जरूरत नहीं है, ऐसे ओह अच्छा सेल इधर जाएगी, कुछ भी नहीं है। कुछ होता तो मैं आपको बता देता कि थोड़ा ऐसे होकर बैठे। स्क्रैप सेल अदर इनकम नहीं, बस एक वॉक हुआ करेगी। स्क्रैप सेल्स सोलह। भाई या तो ये है कि आप बुक से डरें या बुक आपसे डरे। बुक के लोग ही आ गए, नहीं मैंने चढ़ेगा। वैसे मैंने जब से ये फिक्रा सुना हुआ है, मैं काफी यानी कि कॉन्फिडेंस से बुक्स खोलता हूं। ये बुक क्या है ना, बुक की है और क्या है, तो इतने अपने अंदर वो पैदा करेंगे। और ये अप्रोच अगर आप लगा लेंगे तो इसका अल्हम्दुलिल्लाह ये फायदा भी होगा, जब आप चीजें पढ़ने लगेंगे तो आप कहेंगे ठीक है ये भी इंसानों ने लिखी हुई है, इंशाल्लाह हो जाएंगी, मेरे से भी हो जाएंगी। सेल्स डिस्काउंट 2594, सेल में से माइनस किया करेंगे। अच्छा मैं डियर, सेल डिस्काउंट को एडमिन सेलिंग में नहीं डाला करेंगे, किस में से माइनस किया करेंगे? सेल में से, लेस सेल डिस्काउंट। कल इसकी जनरल एंट्रीज भी डिस्कस करनी है क्लास में। 2594 ये डेबिट पे आ रही थी ना, इसलिए मैंने नेगेटिव किया, खर्चा टाइप चीज है। ओके, रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक। अच्छा, कॉस्ट ऑफ सेल की हेडिंग सुन लें। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, इसमें तीन चीजें आया करेंगी, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, लेकिन इन हेडिंग्स के साथ नहीं आया करेंगी, डायरेक्ट फिगर्स आया करेंगे, डायरेक्ट फिगर्स आया करेंगे। इसके बाद आता है लेबर, डायरेक्ट लेबर, जिसको हम सैलरीज के नाम से डाला करेंगे। इसके बाद जो भी कुछ होगा वो ओवरहेड्स होगा। मटेरियल, लेबर और ओवरहेड मिल के चीज बनाते हैं, यानी ये
नहीं, प्राइम कॉस्ट नहीं, इसमें फिक्स्ड और वेरिएबल सारे ओवरहेड्स आया करेंगे। तो अच्छा, तो रॉ मटेरियल इसमें जो इस्तेमाल हुआ है और बंदों ने जोड़ा है ऑब्वियसली, और तीसरी चीज ओवरहेड, इस फैक्ट्री के अंदर कोई खर्चे भी हुए होंगे, बिजली होगी, फैक्ट्री का रेंट होगा, फैक्ट्री की मशीन की डेप्रिसिएशन होगी। तो यहां पे मटेरियल भी इस्तेमाल हो रहे हैं, नजर आ रहा है आपको, मटेरियल, लेबर भी इस्तेमाल हो रही है, और ये जो बत्तियां जली हुई हैं ये ओवरहेड्स भी इस्तेमाल हो रहे हैं। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। जी, रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक 1751। छड़ दो मोबाइल नु, 1751। वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग स्टॉक, ये ओवरहेड जब 2-3 आया करेंगे ना तो इसका नाम हुआ करेगा टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। फिर इसमें ऐड किया करेंगे ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। जी, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कितना है? 73। फिर इसमें लेस करेंगे इसके जवाब किसी को आता हो, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर। इसको मैन्युफैक्चर्ड गुड्स क्यों कहते हैं? सारे इधर देखें, इसलिए कि इसमें से वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग हमने माइनस करके बैलेंस शीट में भेज दिया है। तो जब अधूरा काम बैलेंस शीट में भेज दिया तो इट इज कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, तो फिर ये फिनिश गुड्स हैं। लेकिन ये फिनिश गुड्स अभी भी कॉस्ट ऑफ सेल में नहीं जा सकती, क्योंकि इसमें से भी माइनस करें वो वाली फिनिश गुड्स जो कि बैलेंस शीट में लेके जानी है, बिकी नहीं, अभी भी ये कॉस्ट ऑफ सेल में नहीं जा सकती। इसमें से माइनस कर दें क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स और उसको बैलेंस शीट में ले जाएं, फिर जो फिगर आए इसको कहां ले जाएं? लेकिन माय डियर एक लाइन जहां डाल लें वो है ऐड ओपनिंग स्टॉक भी तो होगा ना फिनिश गुड्स का। चलें जी, नोट करें। ना ना, इतना ज्यादा नीचे ना लेके जाएं, ओवरहेड्स 2-3 है असल में। नोट 2 के नीचे मैंने 2.1 भी डलवाना है। मेरी प्लानिंग देखें ना, मैंने कितनी मैक्सिमम लाइनें छोड़ी हैं, बहुत ज्यादा नीचे ना लेके जाएं सफे के। इसके नीचे नोट एंड नोट 2.1 वो भी डलवाना है मैंने, इसलिए तो पूरा सफा छुड़वाया हुआ है। ओके, मैंने तो कहा था नोट 2 के बाद दूसरे सफे पे आ जाएं। अच्छा जी, चलें कोई नहीं, रिलैक्स, बताएं। खुला करके नोट करना है, चीचियां मीचियां नहीं मारनी आप लोगों ने। आप लोग शायद नोट नंबर 7 के आगे जाके नोट 2.1 डाल दीजिएगा, घर जाके उसकी सेटिंग खुद ही कर लीजिएगा, लेकिन जरा नीट करके नोट कीजिएगा। पेपर में ऐसे नहीं करना, पेपर में खुली खुली जगह छोड़ के जाना है। ओके, बोले भाई, फिनिश कोर्स कितनी? 1210। अच्छा भला साथ वाला देखने में लग रहा होता है, कभी बॉल पेन मुंह में डाल लेते हैं, कभी कागज खाने लग जाता है, पता ही नहीं लगता बड़ा हुआ है या नहीं। और बड़ा होने की एक ये भी निशानी होती है, हर चीज में जो शुगर है इनको ज्यादा महसूस होनी शुरू हो जाती है, ये भी एक बड़े होने की निशानी से है, वरना हर वक्त मिठाई खाया रहता है साथ वाला। अच्छा जी, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, नहीं, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 22603। अच्छा, अगर कैरेज इन आएगा ना तो वो भी इसी में डालेंगे, चीजों को मंगवाने। कैरेज आउट यहां डालेंगे। कैरेज इन ये होता है, पिज्जा हट वालों ने टमाटर खरीदने के लिए रिक्शे वाले को किराया दिया, टमाटरों की पेटियां आई। और कैरेज आउट ये होता है कि हमारे घर बोतल डिलीवर करके चले गए। अच्छा, आगे स्टोर्स एंड
स्पेयर कंज्यूम, ये ठीक है, वैसे इनकी वॉक हो रही है, मैं बैठे बैठे कर रहा हूँ। स्टोर्स एंड स्पेयर्स कंज्यूम ओवरहेड्स में डाल दें। सैलरीज वेजेस एंड बेनिफिट्स थले आए 2 3 6 7 के तौते तौते कर दें, तौते तौते कराएं। 2 3 इंटू अच्छा आगे सलेरियां, इधर की सलेरी 15% उठाइएगा, डिस्ट्रीब्यूशन की 30 है, सलेरी कटें, इसको 2 को 3 कर लेते हैं, 355। सेलिंग की सलेरी कटें, सलेरी 710। आगे चलें, आउटवर्ड फ्रेट एंड हैंडलिंग, साथ वाले को हैंडल करना आ गया मैं आप लोगों को, या स्टिल ही इज आउट ऑफ कंट्रोल? आउट ऑफ कंट्रोल, इट मींस यू हैव सम बैड स्किल्स। ओके, आउटवर्ड फ्रेट, मैं देख लेता हूं। अपने नफ्स पे आपने काबू किया हुआ है, अपने आप को कंट्रोल रखा हुआ है। जब कभी आपको गुनाह की तरफ खींचने जाते हैं तो आप उसे खींचते हैं या वो खींच जाता है? वो खींच जाता है। जरा क्लास के बाद आना, इसको सेट करते हैं। नहीं नहीं भाई, निकाल के डंडे नहीं मारने उसको, प्यार मोहब्बत से आजकल तो लोग। अच्छा जी, लीगल एंड, वैसे सोचिए कभी कि आपने नफ्स को काबू किया हुआ है या उसने आपको काबू किया हुआ है। लीगल एंड प्रोफेशनल चार्जेस कहां डालें जी? एडमिन में। ओके, ऑर्डर टर्मिनेशन में तो नीचे मसला है कोई है नहीं, थले जाके देखें, इंक्लूड है तो कोई नहीं, फिलहाल ये पूरी अमाउंट लिखें, इसका फिर ब्रेकअप नीचे बनाएंगे। ऑडिटर रेमोनिरेशन, इसका ना थोड़ी देर बाद नोट बना लेंगे। 4.1 में जरा 13 का ब्रेकअप दे देंगे कि 13 में क्या क्या पड़ा हुआ है। ओके, डोनेशन में भी नीचे कोई मसला है? चलें ठीक है, कोई मसला नहीं। डोनेशन कितनी है? 34। बच्चा बगल में, ढंडोरा शहर में। क्या उर्दू और पंजाबी वालों ने मुहावरे बनाए हुए हैं, अखीर लोग हैं वेले। या बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अच्छा जी, डोनेशन कितनी हो गई? 34। बातें इधर उधर की हो रही हैं आज के सवाल में, लेकिन मुझे समझ भी आ रहा है, ये सही है वैसे। अच्छा जी, वो तो असल में सारा एक्सप्लेन कर दिया था ना जिस वक्त फाइनेंशियल स्टेटमेंट की सैर कराई जा रही थी। फाइनेंशियल चार्जेस 133।
यहां बताएं क्या क्या आया करेगा। इंटरेस्ट कौन सा, इंटरेस्ट ऑन लोन और इंटरेस्ट ऑन लीज और इंटरेस्ट ऑन प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग और IFRS 9 वाला इंटरेस्ट, एक्सेलेंट, और बैंक चार्जेस, बैंक कमीशन, ये फाइनेंस कॉस्ट में इस तरह की चीजें आ जाएगी। ओके, लीज वाला भी इंटरेस्ट आया करेगा। हाँ जी, की रह गया हुण एक्सचेंज लॉ, बच्चा बगल में था, उसने ऊं करके बुला लिया इधर ही। एक्सचेंज लॉस, आपको पता है समटाइम्स बंदा लॉस्ट हो जाता है, यानी हाथ में मोबाइल होता है और ढूंढ रहा होता है ऐसा। हाथ खड़ा करें तो बेल करो, बेल करो हाथ में। ओ, द पोजीशन ऑफ इन्वेंट्रीज एज एट 31 दिसंबर 2015, वो हजरात हाथ खड़ा करें जो 24 घंटे मोबाइल को साइलेंट पे रखते हैं और वाइब्रेट भी नहीं करता। 1 2 लोग 3 4 5 हाइब्रिड में साइलेंट भी हो और वाइब्रेट भी ना करे, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि देखें ना, वरना तो मोबाइल ने आपको गुलाम बनाया हुआ है, तो आप इसको गुलाम बना के रखें, फिर हमें जब जरूरत होगी हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगर घर वालों को है इस तरह का इशू कि मैं तुम्हें कॉल करता हूं तुम उठाते नहीं हो, तो आप अपने जो हॉस्टल है उसके सिक्योरिटी गार्ड का नंबर दे दें, वार्डन का नंबर दे दें, जो कोई सीए के अलावा कोई बच्चा आपका रूममेट है दाएं बाएं, उसका नंबर दे दें। लेकिन प्लीज़ इसको कोशिश किया करें 100% टाइम साइलेंट रखें विदाउट वाइब्रेशन। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 2, 1, रॉ मटेरियल का क्लोजिंग, वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग फिनिश। रॉ मटेरियल का क्लोजिंग 2125, टोटल करा दें इसका 22। अच्छा, वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग, यार कल की कॉन्फ्रेंस के लिए ना यही वाला मार्कर संभाल के रखना है, मैं आपको दे दूंगा, घर ले जाना। 1 2 5 1153। नहा धो के आना है कॉन्फ्रेंस, बिल्कुल आप लोगों ने तैयार होकर जूते छूते पॉलिश करके। आप काफी दिन हो गए, 5-6 दिन हो गए जूते पॉलिश नहीं किए हुए। पॉलिश खरीदनी है नई आप लोगों ने, बिल्कुल। ओके, अच्छा, ये जो है ना 54, इसका ट्रीटमेंट आप देख लें बड़ी तसल्ली से। 54 को कहाँ लेके जाना है, इस सवाल घर में कितनी देर में करेंगे? 12 से 15 मिनट। नहीं, मेरा नहीं ख्याल 12 से 15 मिनट लगने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि एक दफ़ा तो करा दिया ना मैंने आपको, तो नॉट मोर देन 15 मिनट्स टारगेट सेट करके कीजिएगा। अच्छा जी, सैलरीज वेजेस एंड बेनिफिट्स इंक्लूड कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड अमाउंटिंग टू 54। अब मेरा ये सवाल है कि ये 54 कहां पड़ा हुआ है? सैलरीज में पड़ा हुआ है। तो क्या क्यों ये नया लाइन आइटम है कि इसकी डबल एंट्री करें, या ये उनमें ऑलरेडी पड़ा हुआ है? किस में पड़ा हुआ है? में पड़ा हुआ है। अच्छा, ये जो है ना फाइनल अकाउंट और कंसोलिडेशन, इसमें से मिला के कोई 30-35 नंबर का सवाल है जो पेपर में आता है आईकेएप की ग्रिड के मुताबिक। तो कुछ लोग कंसोलिडेशन पे ज़्यादा फोकस करते थे, तो इसलिए इसी दफ़ा आईकेएप ने कोई 15-20 नंबर का सवाल फाइनल अकाउंट से डाल के, और IAS 28 का सवाल आपको पता है जो पास्ट पेपर का क्वेश्चन 11-8-10 नंबर का थ्योरी का डाला हुआ था, तो वो कंसोलिडेशन में से वो डाल दिया था। तो डेट्स वाई फाइनल अकाउंट को भी आपने इंपॉर्टेंस देनी है। ओके, सैलरीज वेजेस एंड बेनिफिट्स इंक्लूड। अच्छा, अब ये 54 किसमें है? अच्छा, 2367 में से मेरे ख्याल से 54 हमने रिटायरमेंट के वक्त इनको दे दिए हैं। भाई, जिन्होंने टैक्स पढ़ा हुआ है, हमने एक फंड बना के रखा हुआ है जिसमें हमने इनके लिए कॉन्ट्रीब्यूट
कंट्रीब्यूट किए हैं, जिसमें हमने इनके लिए क्या किए हैं, कंट्रीब्यूट किए हैं। ये वो जो अकाउंट बनता है ना, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी या प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड, उसमें ये एक्सपेंस की फिगर है। आउटगोइंग एम्प्लॉइज को कितनी पेमेंट हुई है इसका सवाल ने जिक्र नहीं किया, क्योंकि पी एंड एल में तो एक्सपेंस जाता है ना। तो ये वो जो प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी टाइप चीज होती थी ना, ये वो है, लेकिन इसका नाम ग्रेचुटी नहीं है। जिन्होंने टैक्स पढ़ा हुआ है, ग्रेचुटी तो तोहफे के तौर पे दी जाती है। प्रोविडेंट फंड में थोड़े से पैसे एम्प्लॉय डालते हैं, थोड़े से एम्प्लॉय डालते हैं, ये भी तोहफा ही होता है एक तरह का। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बिजनेसमैन इतना सखी है कि इसने 54 मिलियन इस साल अलग करके रख दिए हैं एम्प्लॉयज के लिए, कि कभी रिटायर होंगे तो उनको देंगे। 54 मिलियन उसने इनके लिए अलग करके रख दिए। तो अब ये जो 54 है, ये एक्सपेंस फॉर द ईयर है, इसमें पड़ा हुआ है। अब इसको मैं कहां डालूं, एडमिन में डाल दूं, नोट की दुम, या सेलिंग में डाल दूं, या कहां डालूं अब ये मैं इसको, क्योंकि ये तो पूरे 2367 में पड़ा हुआ है। एक्सेलेंट, डिस्ट्रीब्यूट करें इसको भी, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दें और हर एक नोट की जाके दुम बना दें। अभी मैंने आपको सैर करते हुए दिखाया था एक जगह पे, तो 3 दुमें बनाए नोट्स की। नोट की दुम बनाए सैलरीज में, नोट 2.1, नोट 2.1। अच्छा, इधर आके नोट 4.2 कर दें, उसमें क्या मसले, 4.1 हमने कोई और बनाने, नोट 4.2 कर दें, नोट 4.2। और इधर सैलरीज में नोट 5.1। तो ये 3 नोट्स बनाए, और इसको टेबल फॉर्म में नहीं बनाना, इस नोट को हमने थ्योरी की फॉर्म में बनाना है, स्टेटमेंट फॉर्म में। अच्छा, चीजें सारी उठ चुकी हैं, अल्लाह का शुक्र है। अब हमारी और कोई चीज बची है नहीं, यहां टोटल हो जाने। तो नोट 4.1 की मैं जगह छोड़ रहा हूं, ऑडिटर रिमूनरेशन, इसकी को 3-4 लाइनें छोड़ दें, नोट 4.2। चलें जी, अल्लाह का शुक्र है। नोट 2.1 के लिए अनलकीली इन्ना लिल्लाह मेरे पास जगह नहीं है, वो मैं कहीं जाके नोट कर लेता हूं। नोट 4.1 बनाने के लिए, 4.2 बनाने के लिए मेरे पास जगह है, और नोट 5.1 बनाने के लिए तो अन्नी जगह है, नोट 5.1। चलें जी, यहां से शुरू करें। नोट 2.1, नोट 2.1। नोट 2.1 की सारे इंग्लिश देखें क्या बनानी है हमने। सैलरीज इंक्लूड कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड अमाउंटिंग टू 54 मिलियन इंटू 55%। एज इट इज सवाल वाली अंग्रेजी उठा के कॉपी पेस्ट कर देनी है, बस ये नोट की दुम बन जाएगी। तो अब आप बनाएं नोट 2.1, किसके नीचे, कॉस्ट ऑफ सेल के नीचे। आपको तो अल्लाह का शुक्र है पूरा सफा छुड़वाया हुआ है मैंने। नोट 2.1 अंग्रेजी कॉपी कराएं मुझे, सैलरीज, चलें बेनिफिट्स, अब मेरे पास नहीं था टाइम लिखने का। सैलरीज एंड वेजेस इंक्लूड contribution to provident fund अच्छा 54 तो सबके लिए है ना, तो हमारे लिए कितना होगा 55, 29.7। सर इसको कहां लेके जाना है 29.7 को, और पुत्र पड़े उसमें, बस यूजर को बताना है कि 29.7 हमने किन लोगों के लिए रखा है, कॉस्ट ऑफ सेल वालों के लिए। अगले दोनों आप खुद ही बना लें, एज इट इज इंग्लिश कॉपी कर लें। भाई एसी बंद कर दें।
जी नोट नंबर 4.2 include contribution to amounting to next मुझे लग रहा है अगर नोट 6.1 होता ना तो सर ने कुछ भी नहीं लिखना था, जितना ये शॉर्ट करते जा रहे हैं। तो लिखना वही है सारा, सैलरीज इंक्लूड्स कंट्रीब्यूशन टू। तो एज इट इज सवाल वाली अंग्रेजी उठाया करनी है। ओके गाय, रेडी फॉर कॉन्फ्रेंस? ओके, सेमिनार होगा। अच्छा अच्छा जी, चलें आप स्पीड स्लो कर लें क्योंकि 15 मिनट है, उसमें 1-2 एडजस्टमेंट रह गई हैं। ऑडिटर रेमुनरेशन इंक्लूड टैक्सेशन सर्विसेज। अच्छा जी, आप मुझे बताएं इसमें ये 2x वालों को तो मिन नहीं समझ आ रहा होगा ना। ऑडिटर रेमुनरेशन में क्या पढ़ा है? 4(1). अच्छा, ये कोई गलती नहीं है क्योंकि ऑडिटर को ही दिए हैं। तो बैलेंसिंग निकाल दें, क्या होगा? बैलेंसिंग 8, ये क्या होगी? नहीं, इतने का तो उससे का टैक्स निकाल के दे दो। जिन्होंने कैफ 2 पढ़ा हुआ है, हमने बहुत रिस्की अप्रोच लगाई है कि कैलकुलेशन ऑफ टैक्स फ्रॉम फॉर ऑडिट क्लाइंट, जिस क्लाइंट का ऑडिट कर रहे हैं उसी का टैक्स भी कैलकुलेट करके दे रहे हैं। ये कैफ 2 की क्लास में बहुत खतरनाक बात है क्योंकि उसी बंदे का टैक्स भी कैलकुलेट कर रहे हैं, उसी का ऑडिट भी कर रहे हैं। तो बताएं फिर टैक्स की फीस कितनी मांगी? टैक्स की फीस नहीं, टैक्स की फीस कितनी मांगी? 4, और आने जाने का खर्चा 1। बाकी फीस किसकी मांगी होगी? और जेड़ा काम है, जेड़ा कम है वो तो लिखे ही नहीं फिर, तो बाकी उसका क्या कर रहे होंगे? ऑडिट कर रहे होंगे। और ऑडिट में अगर अलग अलग बता दे तो ब्रेकअप बना दीजिएगा कि एनुअल ऑडिट कितने पैसे हैं, हाफ ईयरली ऑडिट कितने पैसे हैं। लगता है कोई पास पेपर में आया चक्कर, इसलिए इन्होंने बोला है, मैंने सुन के बस इग्नोर कर दिया था। अच्छा जी, तो अब मोहतरम अंग्रेजी में लिखने की जरूरत नहीं, 13 को नीचे उतारें। इसमें कितना? 4(1) और 4 की नेचर बता दें। नहीं, इसकी डबल एंट्रीज नहीं करनी माय डियर। वो कह रहे 13 में पड़ा हुआ है तो एंट्रीज हो चुकी नहीं है, इसकी कौन सी डबल एंट्री करनी है? ये तो नोट्स का सवाल है, इंफॉर्मेशन को बस प्रेजेंट करना है। पढ़ी हुई चीज को तो नहीं डबल एंट्री करनी, हो तो पढ़ी हुई ऑलरेडी, और गलत भी नहीं, गलत जगह भी नहीं पढ़ी हुई। ऐसा तो नहीं कि अदर इनकम सेल में गई हुई है या ऑडिटर रेमुनरेशन अदर एक्सपेंसेस में गई हुई है या फाइनेंस कॉस्ट में गई हुई है, ऐसी लाइनें तो नहीं लिखी हुई। ऑडिटर रेमुनरेशन में ही ऑडिटर को दिए गए 2 अलग अलग पैसे पड़े हुए। टैक्स सर्विसेज की फीस ये है, ऑडिट की फीस ये है, और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस ये हैं, जिसको आप कहते नहीं खर्चा पानी वो वाली चीज है। अल्लाह अकबर। सामने वाले के सर पे शफकत का हाथ रखें, अगली रो में एक्सटेंडिंग योर राइट आर्म, एक्सटेंडिंग योर राइट आर्म। ओके, बाकी भाई कई दफा मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, किसी की एक थपकी ही आपको कहां से कहां ले जाती है।
कोई बड़ा घर का आके आपके थपकी रख दे कि बेटा यस यू कैन डू इट दिस टाइम, तो इसी के बड़े परवेसिव असरात होते हैं। ऑडिट पढ़ने वालों से बात हो रही है तो इसके बड़े असरात होते हैं। बाकी आपने थपकी मरवानी क्लास के बाद आ जाए, इंशाल्लाह हम भी आपको थपकी देंगे, लेकिन आपके हालात देख के थपकी मारेंगे कि यू कैन डू इट ऑन इंडिया। एनजी तो नहीं हर कोई आए तो यू कैन डू इट, ठीक है, हालात देख के डिसाइड किया जाएगा यू कैन डू इट और नॉट। हो सकता है आपको ये कहा जाए 10 दिन बाद आए थपकी मरवाने के लिए, पहले जरा अपने आपको बेहतर करके आए। होते किसी को आते ही थपकी मार दी जाए, होते किसी को कई बगैर ही रास्ते में मार दी जाए थपकी। यस यू कैन डू इट। ओके, डोनेशन में मसला है, बस इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दें। डोनेशन टोटल कितनी है? 34। इसमें 5 जानने वालों को दी है तो बाकी अनजान लोगों को दी है। तो जानने वाले की डोनेशन बता दें कितनी है। बच्चा बगल में ढंढोरा शहर में, चलें जी, ये बच्चा ये ढंढोरा, ये मतलब होता है बच्चा बगल में ढंढोरा शहर में। नोट नंबर 7.1। यूजर्स शेयर होल्डर सुन लो, एक डोनेशन हमने दे दी है डायरेक्टर डोनेशंस इंक्लूड। कभी कभी मैं बड़ा सोचता हूँ पता नहीं इसकी अम्मी अबू क्या मूंगफली खा रहे थे तो इसका नाम ही। अच्छा जी, अगला कैश्यू नट इनके घर आना है इंशाल्लाह। डोनेशंस इंक्लूड रुपीज गिवन टू डेट्स कैंसर फाउंडेशन, कैंसर से बचें, डेट्स खाएं, डेट्स कैंसर फाउंडेशन, वन ऑफ आवर डायरेक्टर्स मिस्टर मूंगफली, आगे इज अ ट्रस्टी ऑफ DCF। अच्छा आप थोड़ी माइंड ना कीजिएगा, लेकिन जो सासरा छोटा है ना उससे कैलकुलेशंस पे लगा दें आप। अब सर चल यार टोटल्स करा आज तू पुत्र, टोटल्स आज सारे तेरी वालों। चल चल शुरू हो जा। नहीं नहीं प्यार मोहब्बत से भाई, आप भी निकाल लें। 53934। अच्छा टोटल फैक्ट्री कॉस्ट बताएं। भाई जो चीज समझ नहीं आ रही अभी समझ लें, आगे जुमे की नमाज है, दो नहीं सोचना। जो समझ नहीं आ रही साथ साथ पूछ लें। सोच रहे हो टैक्स सर्विसेज के पैसे उधर क्यों गए थे और खुदा के लिए। मैं जाने लगा था 23659। इसका टोटल थोड़ा टेक्निकल है, वो मैं खुद करता हूं। सीएनए बड़े क्यों हो रहे हो? 1987 लड़ लो ठीक है, बट मेरा मतलब था कि लड़ लो। अच्छा कोई दूसरा काम कर रहा होता है, आप इसमें जाके तुखनियां ले रहे होते हैं ना, कभी कुछ सालन बना रहा होता है उसमें तुखनियां ले लेते हैं, कभी और कोई काम कर रहा होता है उसमें तुखनियां। ये तुखनियों की आदत भाई बहुत बुरी है और अगले के लिए बहुत डिस्टर्बिंग होती है। खुदा के लिए बस उसको करने दिया करें, वक्त उसको खुद ही सिखा देगा। जी टोटल करें 56। तुखनियों को क्या कहते हैं अंग्रेज? क्या अंग्रेज क्या कहते हैं तुखनियों को? कह रहे लेते ही नहीं वो तुखनियां, हाथ धोगी यार जी।
ठीक है, बस लिखना है, 0 लिखते हैं बेशक चलें। ये वाला 27 अच्छा, ये कहाँ जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में। और ये भी कहाँ जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन। फिर सरप्लस को जब लेके जाएंगे बाद में इसे रिटेन्ड अर्निंग में शिफ्ट करेंगे अगर करना हुआ वहां जाके। फिलहाल इसका हम नाम रखा करेंगे काली और इसका हम नाम रखा करेंगे लाल। काली लाल को ले जाया करेंगे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में। ये लाल पढ़ाई यार, पुत्र लाल पढ़ाई, पुत्र लाल पढ़ाई, लाल लाल। आराम से बोलते तो शायद मैं आपको जल्दी ये जैसे ऐसी टेंशन पाते हैं जैसे। तो ये काली होगा और ये लाल होगा, इसको ले जाया करेंगे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में। नहीं, चिट्टी लाल कैसे होते थे? चिट्टा मार्कर तो नहीं हमारे पास। चिट्टी लाल कोई है दुनिया में? चिट्टी लाल IAS 12 में क्या था? चिट्टी लाल अकाउंटिंग और अच्छा अच्छा, वो तो बात ही अलग थी ना, उसको उससे क्या ताल्लुक है? हाइब्रिड में बॉयज में 3rd रो में खुदा के लिए किताबें के अंदर रखी जा रही है, मैंने अभी लैपटॉप बंद नहीं किया। How dare these people to shut down the things when I have not shut it down? Okay. अच्छा माय डियर, अब आप आ जाएं आज हम पहला डिस्क्लोजर पढ़ने लगे हैं कंपनी लॉ से, पेज 590, पेज 590। इसकी हेडिंग पढ़ें, रिक्वायरमेंट्स एज टू, ऊपर पढ़ें डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स एज टू SOCI। ये कंपनीज एक्ट 2017 के मुताबिक हैं। P&L के ना 1 2 3 4 5 डिस्क्लोजर्स हैं। ये 5 डिस्क्लोजर्स में से मैं आज आपको फिलहाल सिर्फ दूसरा डिस्क्लोजर पढ़ा देता हूं, डोनेशन का छोड़ें, दूसरा डिस्क्लोजर। ऑडिट फीस आपने लोगों को बतानी होती है, हाफ ईयरली रिव्यू, असल में हाफ ईयर को ऑडिट नहीं होता प्रॉपर, ऑडिट से थोड़ा कम काम होता है, हाफ ईयर रिव्यू या ऑडिट अगर कभी करना पड़ जाए ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करके दिया था हमने। कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिक्वायरमेंट्स हमने पता चलाई थी कि पूरी हो रही हैं या नहीं, और एक्सटर्नल ऑडिटर के तौर पे अगर कोई सर्टिफिकेट वगैरह हमने उसको देना था तो वो हमने बना के दिया था। इस सारे की फीस कितनी ली?
900। अब जो भी अमाउंट फिगर आ रही होंगे ना एज इट इज ये उठा के अंग्रेजी यहाँ कॉपी पेस्ट करनी होगी। इसके अलावा उसे कौन से पैसे दिए? ये डिस्क्लोजर कितने सालों का बनाना है? 2 सालों का। अब सवाल ये है कि ये तो बना बनाया डिस्क्लोजर है ना, अब डिस्क्लोज क्या करना है? द पूरी अमाउंट ऑफ ऑडिटर रिम्यूनरेशन शोइंग सेपरेटली, अलग अलग बताएं। नंबर 1 फीस, एक्सपेंसेस, ये आउट ऑफ पॉकेट होगा। फीस बताएं अलग, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस बताएं अलग, एंड अदर रिम्यूनरेशन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड एज ऑडिटर। अदर रिम्यूनरेशन हमारे सवाल में थी टैक्स की, सर्विसेज नहीं सॉरी, एंड रिम्यूनरेशन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड एज ऑडिटर। एज ऑडिटर में फिर ये वाली आ रही है, एंड ये तो 3 हो गई, एंड सर्विसेज रेंडर्ड इन एनी अदर कैपेसिटी। अब 4 लफ्ज याद करें, बोलें। फीस, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस, रिम्यूनरेशन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड एज, एंड सर्विसेज रेंडर्ड इन, जैसे टैक्स सर्विसेज थी, एंड स्टेटिंग द नेचर ऑफ सच अदर सर्विस। अदर सर्विस हमारे सवाल में अगर कोई है तो उसकी नेचर भी बताएं, जैसे हमने बताया था टैक्स सर्विसेज। और अगर कितने ऑडिटर हैं, 2 या 2 से, तो ऊपर वाला डेटा आपने शो करने सेपरेटली फॉर ईच ऑफ, तो फिर आप आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस में नीचे 2 हेडिंग्स डालेंगे, केपीएमजी 100 रुपया, पीडब्ल्यूसी 50, फिर दोनों को अलग अलग शो करेंगे। तो जैसे इसकी आप सब कैटेगरी बना लें 1 2 3, तो हर एक में फिर दोनों ऑडिटर्स का अलग अलग डाटा शो करना है, ताकि यूजर्स को पता चले कि आउट ऑफ पॉकेट इस फर्म ने कितने लिए और आउट ऑफ पॉकेट इस फर्म ने कितने लिए। जाएं जी, इंशाल्लाह मिलते हैं अब जुम्मे के बाद कल इंशाल्लाह। तो ऐसा त्रा तो काटना होता है ना बच्चों का, त्रा जी।